दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज है सैटरडे और मार्केट है बंद दोस्तों। लेकिन कल 1 तारीख को बजट आने वाला है। अपनी निर्मला ताई फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है वो 1 फ़ेब को 11 बजे बजट दोस्तों पेश करने वाली है। तो बजट वाले दिन रहती है वोलेटिलिटी, लेकिन देखो कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनको रहती है खास वोलेटिलिटी में पंगा लेने की, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों ये अपना इंट्रास्टॉक्स.इन का डैशबोर्ड है जिसमें कि आप स्टॉक्स में या स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड ढूँढ सकते हो। अब देखो जैसे हिंदुस्तान जिंक कल मेटल सेक्टर डाउन था, तो हिंदुस्तान जिंक आ गया था ब्रेकआउट स्टॉक्स में। अब देखोगे हिंदुस्तान जिंक का चार्ट तो देखो कितना अच्छा ये सेल साइड का ट्रेड था कैप्चर करने। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान जिंक की दोस्तों पॉलिसी बाजार देख लो, डिलीवरी में भी अच्छा बाइंग साइड का ट्रेड गया था। अगर 5 मिनट पे करूँ मैं इस चार्ट को, तो देखो ये बाय साइड का डिलीवरी का भी ट्रेड अच्छा गया था। तो ये तो था जिन लोगों को देखो स्टॉक्स में या स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना रहता है वो इंट्रास्टॉक्स.इन जॉइन कर सकता है। अब आ जाते हैं बजट को लेके। देखो ये खोल लिया मैंने निफ्टी का चार्ट दिल्ली वाला। अब हम प्रीवियस जो बजट आए थे, प्रीवियस ईयर जो बजट आया था, उस दिन का देखते हैं पहले, क्या हुआ था उस दिन। तो दोस्तों ये है प्रीवियस बे बजट की कैंडल, ये वाली जो ये रेड कलर की कैंडल है डोजी, ये है प्रीवियस बजट की 1 फ़ेब की कैंडल। अब इसमें देखोगे आप, तो ओपन जो इसका ओपन देखोगे और क्लोज देखोगे आप, तो देखो दोस्तों ओपन था 23,528 का और क्लोज था 23,482 का। मतलब 50 पॉइंट के बीच में ही मार्केट क्लोज हो गई जहां से ओपन हुई थी। तो प्रीवियस जो बजट आया था उस दिन तो दोस्तों 50 पॉइंट के बीच में कैंडल क्लोज हो गई। अब उससे प्रीवियस जो बजट आया था 2024 में, उसको देख लेते हैं, फेब में चले जाते हैं और 1 फेब की कैंडल देखते हैं। तो दोस्तों ये कैंडल थी 1 फेब की, जो बजट आया था उसकी। अब इसमें क्या हुआ है देखो, इसमें देखोगे तो ओपन हुआ था 21,780 पे और क्लोज हुई मार्केट 21,697 पे। मतलब 100 पॉइंट के बीच में ही मार्केट क्लोज हो गई जहां ओपन हुई थी। अब इसको छोड़ के और 1 साल पीछे चले जाते हैं। अब तक आपने देखा कि 100 पॉइंट के बीच में ही मार्केट क्लोज हो रही है जहां ओपन होती है। अब 1 फ़ेब को देखेंगे, जिस दिन बजट आया था, तो ये बड़े वाली जो कैंडल है दोस्तों, ये है 1 फ़ेब की कैंडल। इसका ओपन देखोगे तो ओपन था 17,811 का और क्लोज देखोगे तो 17,616 का। मतलब मार्केट 200 पॉइंट के बीच में ही क्लोज हो गई ओपन होके। तो अब तक हमने देखा है कि 100 से 200 पॉइंट के बीच में मार्केट क्लोज हुई है बजट वाले दिन। अब उससे भी 1 साल पीछे चले जाते हैं 2022 में। इस दिन क्या हुआ था ये भी देख लेते हैं। इस दिन देखोगे दोस्तों तो बजट आया था, देखो इस ये जो हैमर कैंडल सी दिख रही है आपको इस पे। अब इसका ओपन देखोगे तो 17,529 का है और क्लोज देखोगे तो 17,576 का है। मतलब वही 100 पॉइंट के बीच में। तो दोस्तों ये तो था निफ्टी का चार्ट जो कि हमने देखा है प्रीवियस 4 से 5 ईयर का, कि मार्केट जो है वो 100 से 200 पॉइंट के बीच में क्लोज हो रही है बजट वाले दिन। ओपन होती है वोलेटाइल होती है मार्केट, लेकिन जो क्लोजिंग हमें मिलती है वो 100 से 200 पॉइंट के बीच में ही मिलती है। तो इसी के बेस पे एक स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा दोस्तों। ये सिर्फ लर्निंग के लिए है, एजुकेशन के लिए है। फॉलो करने से पहले मार्केट में अपना रिस्क विस्क सब कुछ समझ के तभी काम करें। तो दोस्तों क्या स्ट्रेटजी है? देखो जैसे अब मार्केट हम लगा लेते हैं कि 25,320 पे खुल रही है। तो 25,320 पे अगर ओपन होती है कल मार्केट, तो हमें जो 25,320 के आस-पास की जो कॉल है, जैसे ये 25,300 की जो कॉल है, वो हमको सेल करनी है दोस्तों एक। एक कॉल हम सेल करेंगे 3 फ़ेब की 25,300 की, जिस जिस भी रेट के आस-पास खुलेगी, जैसे 25,420 के आस-पास खुलेगी तो हम पर 25,420 की सेल कर देंगे। लेकिन अभी 25,320 है तो उसके हिसाब से हमने ये 25,300 की एक कॉल हमने सेल कर दी और सेम 25,350 की जो पास में जैसे पुट है एक स्ट्राइक ऊपर की, जैसे 25,300 की हमने कॉल सेल करी है तो 25,350 की हमने पुट सेल करनी है एक लॉट। अब दूर की जो जैसे 25,200, 300 की हमने जो कॉल सेल करी थी, इस कॉल का हाफ हम अगर करेंगे तो 100 के आस-पास बैठेगा। उस 100 से नीचे की जो अपनी
कॉल चल रही होगी, जो कॉल इसके हाफ से नीचे जो चल रही होगी दोस्तों, जो हम कॉल सेल करेंगे उसके हाफ से नीचे जो कॉल चल रही होगी, जैसे कि ये 25,600 की, वो हमें बाय करनी है। अब आ जाते हैं पुट पे। पुट भी जो जैसे 25,350 की जो हमने पुट सेल करी 185 पे, उसके हाफ प्राइस से जो नीचे चल रही होगी। अभी ये चल रही है 80 के पास में 25,050 की जो पुट है, ये हमने बाय करनी है। ध्यान से देख लो दोस्तों, 25,300 की जैसे 25,320 पे ही ओपन में अगर मान के चलूँ मार्केट होती है, तो 25,300 की हमने कॉल एक सेल करनी है और सेम जैसे 212 की प्राइस पे हमने ये सेल की है, तो इसके हाफ से नीचे जो चल रही होगी, 212 का हाफ हम ले लगा के चलें तो 106 बैठता है, 106 से नीचे जो चल रही होगी, जिसका प्राइस चल रहा होगा जैसे ये 89 का 25,600 की, वो हमें बाय कर लेनी है। वैसे ही जो पुट हम सेल करेंगे 25,350 की जैसे पुट हमने सेल कर दी 185 पे, उसके हाफ से नीचे हाफ लगाएँगे तो 92 के आस-पास बैठेगा, उसके हाफ से नीचे जो चल रही होगी पुट, वो हमें बाय करनी है जो 80 के आस-पास ये जो है। तो ये होगी दोस्तों अपनी 4 लेग स्ट्रैटेजी। अब इस 4 लेग स्ट्रैटेजी को लागू करने का जो मार्जिन लगेगा वो लगेगा देखो 97,000 के आस-पास। अब इसमें हमें सेफ्टी क्या मिलेगी? इसमें हमें देखो 200 पॉइंट की सेफ्टी मिल जाती है। जैसे प्राइस 25,320 है, तो हम 25,120 तक नीचे में सेफ हैं और 25,530 तक ऊपर में सेफ हैं। जैसे कि ये रेंज है तो इस रेंज में अगर कहीं भी मार्केट क्लोज़ होती है, इस 200 पॉइंट की रेंज में अगर कहीं भी मार्केट क्लोज़ होती है, जैसा कि हमने प्रीवियस 5 ईयर्स में देखा है, तो हमें प्रॉफिट हो सकता है अच्छा। मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है, वो हो सकता है 11,600 के आस-पास दोस्तों। और मैक्सिमम इस स्ट्रैटेजी में हमें लॉस होगा ये 4,600 के आसपास। मतलब 1:2.5 का रिस्क रिवार्ड हमें इसमें मिल सकता है इस 4 लेग स्ट्रैटेजी में। क्योंकि हम 4 चीज़ें 2 चीज़ें बाय कर रहे हैं, 2 चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे 4 लेग स्ट्रैटेजी। तो इसमें हमें 1:2.5 का रिस्क रिवार्ड मिल सकता है और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी जो दिखा रखी है दोस्तों इस स्ट्रैटेजी बिल्डर ने वो है 60% के आसपास। तो ये स्ट्रैटेजी करके ट्रेड किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों जो बजट आता है उससे पहले आई हुई होती हैं जो ऑप्शंस की वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। क्योंकि 3 फ़ेब को देखो अब ये होना तो 0 है ये जो आउट ऑफ द मनी है, लेकिन फिर भी देखो कितनी दूर-दूर की हैं उनके भी प्रीमियम 80-90 के आस-पास चल रहे हैं। तो ये प्रीमियम जो हैं दूर-दूर के जो होते हैं ये सब 0 होने हैं। तो दोस्तों जैसे ही बजट अनाउंसमेंट स्टार्टिंग होगी ये जो आईवीज़ होती हैं वो गिरनी स्टार्ट हो जाएँगी मतलब डाउन होनी स्टार्ट हो जाएँगी। जो ये प्राइसेज़ हैं जो सेल कर रही हैं हम 212 के आस-पास, ये प्राइसेज़ टूटने स्टार्ट हो जाएँगे और इसका हमें फ़ायदा होने लग जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी जिन लोगों को देखो कुछ ना कुछ करना रहता है बजट वाले दिन, तो वो ऐसे 4 लेग स्ट्रैटेजी में रिस्क रिवार्ड देख सकता है क्योंकि देखो 1:2.5 का रिस्क रिवार्ड इसमें हमें मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों स्ट्रैटेजी जैसे ही निर्मला ताई स्टार्ट करेगी 11 बजे बजट सुनाना, तो इसके प्रीमियम डाउन होने स्टार्ट हो जाएँगे आईवीज़ के और हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों।